हेलो दोस्तों, मोबाइल चार्जर बनाने के लिए आपको चाहिए एक ट्रांजिस्टर 7805 और एक हेड सिंक जो उसकी गर्मी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करते रहे। उसको एक स्क्रू के साथ फिक्स कर दें। आपको चाहिए एक यूएसबी और एक पीसीबी। यूएसबी को पीसीबी के अंदर लगाना है और उसको फिर सोल्डिंग करनी है। इस तरीके से लगा दें, इसकी टांगें मोड़ दें, फिर सोल्डिंग करनी है। जब आपके अच्छी तरीके से सोल्डिंग हो जाए तो आप देखेंगे ये आपको इसी तरीके से पकड़ना है। ये वाला ग्राउंड पॉइंट है, ये वाला, और ये है सप्लाई। ठीक है, 5 वोल्ट की जाती है इसमें। हर एक चार्जर में 5 वोल्ट की ज़रूरत रहती है। ये 7805 इसका एक पहला पॉइंट है। 12 वोल्ट इनपुट देना इसमें, और बीच वाला ग्राउंड है, और सबसे नीचे वाला 5 वोल्ट आउटपुट के लिए है। वो 7805 में जो ये आपको सारी चीज़ें ज़रूरी रहेगी। 9 वोल्ट की बैटरी। आपको इसके अंदर तार जोड़ लेनी है, 3 वायर अपने हिसाब से, जैसे भी कूलर कर ले सकते हैं आप। उसके बाद करना क्या है, जो 12 वोल्ट की थी उसके ऊपर मैंने 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। और पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ कि कितनी वोल्ट आ रही है इसके अंदर। तो देखते हैं, ये देखिए 4 पॉइंट कुछ आ रही थी वोल्टेज ट्रांजिस्टर के अंदर। तो ये जो 5 वोल्ट वाला कनेक्शन है, जो मैंने एक हाथ जिस पर रेड वायर लग रही है मीटर की, वो 5 वोल्ट है। उसको आपको यूएसबी के, जहाँ मैंने बताया था 5 वोल्ट है, वहाँ लगानी है। चलिए मैं बता देता हूँ लगा के। इसको 5 वोल्ट के पॉइंट पे लगाना है आपको। ये हो गया 5 वोल्ट का पॉइंट और एक ग्राउंड। याद रहे ग्राउंड हटना नहीं चाहिए। अगर आपका ग्राउंड हटा तो सीधा वोल्टेज वापसी 5 वोल्ट की जगह वहाँ जितनी आप इनपुट होगी उतनी आउटपुट हो जाएगी, अगर आपका ग्राउंड हट गया तो। चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा काम कर रहा है ये। यूएसबी पे 7805 5 वोल्ट निकालता है ये, 12-13 जितनी भी वोल्टेज लेके। तो देखा आपने, चार्जिंग स्टार्ट हो गई। बट होता क्या है, ये चार्जिंग सिर्फ शो कर रहा है, होती नहीं है दरअसल। कितनी भी देर तक आप लगा के रखेंगे ये चार्जिंग होएगी नहीं, बस दिखाता रहेगा। देख सकते हैं आप, ये चार्जिंग होएगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ शो करता है। शो कर रहा है क्यों, मैं आपको कारण बताता हूँ। चलिए इसे रिमूव करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। अभी 7805 जो है वो भी ज़रा सा भी मतलब हीट नहीं हो रहा है। हीट होता है तभी वर्क करता है वो ठीक से। तो सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज नापते हैं कि आखिरकार वर्क क्यों नहीं कर रहा था। वोल्टेज एक चार्जर के लिए ज़रूरी होती है 5 वोल्ट। 4.37 लगभग ये भी चल जाएगी। चलिए अब इसका चेक करते हैं हम एम्पियर के मोड पे लाते हैं इसको। 10 एम्पियर तक नाप सकते हैं इसको हद से ज़्यादा। इस मीटर से 10 एम्पियर तक नाप सकते हैं। ये जो एम्पियर वाली वायर है इसको आपको निकाल के ऊपर जहाँ एम्पियर लिखा हुआ है उस पर लगानी है। यह एम्पियर 10 एम्पियर तक नाप सकते हैं, इस पर लिखा हुआ भी है। तो अब देखते हैं कि कैसा वर्क कर रहा है ये। अब एम्पियर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, 0.1 यही एम्पियर दे रहा है। कितनी बार भी चेक कर लो। जाहिर सी बात है, मेरी जो 9 वोल्ट की बैटरी है आई थिंक वो ख़राब हो सकती है। तो ऐसा करते हैं, 9 वोल्ट की बैटरी निकालते हैं, इसकी जगह दूसरा लगा के देखते हैं। वैसे 9 वोल्ट से भी ये काम कर जाता है, बट इतना बैटरी में भी उतना एम्पियर होना चाहिए कम से कम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या है, बैटरी जहाँ लग रही थी वहाँ मैंने दूसरी, मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर से अभी देख सकते हैं 20 वोल्ट आती है, जिसके अंदर से मैंने 20 वोल्ट पे लगा दिया। ये 7805 20 वोल्ट से होता क्या, ज़्यादा हीट होएगा 7805,
जल्दी ख़राब हो जाएगा। आप 12 वोल्ट की इस्तेमाल करें, अगर आपके पास बैटरी हो 12 वोल्ट की या कोई भी ऐसी चीज़। तो वोल्टेज देख सकते हैं पूरी 5 आ रही है। बैटरी के साथ थोड़ी कम आ रही थी। तो अब इसको चार्ज करके देखते हैं। तो देख सकते हैं ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई, बट इसमें भी क्या होगा कि ये चार्ज तो होगा बट बहुत धीरे होगा, बहुत ही धीरे। तो अभी चार्जिंग ये शो ही कर दिखाता रहेगा, चार्जिंग होएगी भी बट बहुत धीरे होएगी आपकी, जितनी होनी चाहिए उतनी देर, क्योंकि ये जो है अब हमारे स्मार्टफोन है, इसके लिए एम्पियर ज़्यादा चाहिए रहता है। इसके अंदर मैं आपको एम्पियर दिखाता हूँ कितना आ रहा है अभी फ़िलहाल। एक एम तो ये देख सकते हैं ये 0.5 है। ये हल्का हल्का हीट होना शुरू हो गया था, क्योंकि एक तो वोल्टेज ज़्यादा है, इसकी वजह से भी हीट होता है ये। तो अभी हम सबसे पहले इसका एम्पियर चेक करते हैं। वही प्रोसेस, उस वाली वायर को निकाल के ऊपर एम्पियर वाले पर लगाना है, क्योंकि उसके बिना चेक नहीं हो सकता एम्पियर। चलिए एम्पियर देखते हैं पहले इसका कितना आ रहा है। अभी देख सकते हैं 1 एम्पियर से भी कम है ये, आधे एम्पियर से थोड़ा ज़्यादा है। और जो हमें ज़रूरी रहता है मैं आपको चार्जर में दिखाता हूँ। जो ज़रूरी रहता है वो होता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। एक चार्जर के लिए, एक नॉर्मल चार्जर के लिए 5 वोल्ट 2 एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है। तो कम से कम 2 नहीं तो 1.5 तो होना ही चाहिए अगर आपको थोड़े सही से चार्ज करना है फ़ोन। तो हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रांजिस्टर लेंगे, उसका पैरेलल कनेक्शन करेंगे। इसके अंदर भी स्क्रू कस लिया। अब इसका पैरेलल कनेक्शन कर दिया मैंने, एक के ऊपर एक रख के। अब इसको चार्ज करके देखते हैं। पैरेलल कनेक्शन के बाद सबसे पहले एम्पियर नाप लेते हैं और वोल्टेज। तो मैं पहले एम्पियर नाप के दिखाऊंगा आपको। तो आप एम्पियर देख सकते हैं लगभग 2 ही है, थोड़ी ही कम है 2 से। ये देख सकते हैं आप 2 से थोड़ा ही कम है। अब चलिए वोल्टेज नापते हैं हम। तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज भी लगभग 5 वोल्ट ही है, इतनी काफ़ी होता है।